बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, एक सर्वे सामने आया है जिसमें ये मालूम करने की कोशिश की गई है कि अगर आज मुल्क में इलेक्शन हो तो कौन सी पार्टी जीतेगी, और उसके हैरत अंगेज नताइज सामने आए हैं। इस सर्वे में न सिर्फ ये मालूम किया गया है कि पूरे मुल्क में कौन सी पार्टी जीतेगी, बल्कि ये भी मालूम करने की कोशिश की गई है कि सूबों के हवाले से कौन सी पार्टी जो है वो कौन कौन से सूबे से जीत सकती है। फिर यह भी मालूम करने की कोशिश की गई कि किस किस सूबे के कौन कौन से शहर में कौन कौन सी पार्टी मजबूत है। तो मैं आपके सामने जो ये नंबर्स हैं वो रख देता हूं ताकि आपको अंदाजा हो कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स मौजूदा हालात में किधर खड़ी हैं। और आप भी फिर नीचे कमेंट्स में मुझे बताएंगे कि आप इस सर्वे से कितना अग्री करते हैं और आपकी अपनी राय क्या है इस हवाले से। आज अगर इलेक्शन हो तो आप किस पार्टी को वोट देंगे। सबसे पहले आपको सबसे पहला बुनियादी रिजल्ट बताना चाहूंगा, और वो पहली चीज का रिजल्ट ये कि अगर आज मुल्क में इलेक्शन हो तो मुल्क का 49% वोटर पीटीआई को वोट देगा, 43% नून लीग को वोट देगा और सिर्फ 8% पीपल्स पार्टी को वोट देगा। क्योंकि सवाल ही 3 पार्टियों के लिए किया गया था, इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि हो सकता है कोई लब्बैक को वोट देने वाला हो, कोई फजलू को वोट देने वाला हो, कोई एमक्यूएम को। तो इन पार्टीज के जो हवाले से बात है वो सामने आई, तो 3 बड़ी पार्टियां हैं। सवाल था कि आप अगर आज इलेक्शन हो तो किस पार्टी को वोट देंगे। ऑप्शन नंबर था एक पीटीआई, एक ऑप्शन था नून लीग और एक ऑप्शन था पीपल्स पार्टी। जिसने जो ऑप्शन चूज करना था वो कर लिया। तो उसमें जैसा कि मैं आपको ये चार्ट भी दिखा रहा हूं जो सर्वे में शेयर भी किया गया है कि 49% पीटीआई, 43% नून लीग और 8% पीपल्स पार्टी। अब ये देख के आपको ऐसा लगता है कि अब तक नून लीग का इतना वोट बैंक कैसे खड़ा हुआ है। तो ये सर्वे को जब आगे ब्रेक डाउन करते हैं तो आपको सारी बात समझ आ जाएगी कि ये कहां पर है। उसके लिए मैं आपको प्रोविंस वाइज लेकर जाता हूं कि वोट बैंक एक तो है ना कि पूरे कंट्री में इलेक्शन हो, प्रोविंस वाइज जो है वो क्या हिसाब किताब है। पीटीआई 60% के करीब, तकरीबन 55 से 60% के करीब सिंध से वोट लेगी। पीपल्स पार्टी और नून लीग के तकरीबन बराबर हैं, 20% के कुछ ऊपर, 20% के अराउंड नून लीग और पीपल्स पार्टी के सिंध में वोट। पंजाब में तकरीबन 58% नून लीग, तो सिंध में 60% पे पीटीआई है, दूर दूर तक कोई नहीं है। यानी सिंध में पीटीआई ने इन रोड्स किए हैं, ठीक है। और पंजाब में नून लीग और पीटीआई जो है वो नेक एंड नेक हैं, क्लोज हैं बहुत ज्यादा। एक 58% है, एक 56% है। लेकिन इस पंजाब का भी ब्रेकडाउन बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिससे धांधली का बयानिया भी ठुस कर जाता है। जो ये लोग बात करते हैं धांधली की कि कौन से शहर और कौन से इलाके नून लीग के हैं, स्ट्रांग हैं, और कौन से इलाके और शहर जो है वो पीटीआई के स्ट्रांग है, वहां से सारी बात खुल जाएगी। केपीके में फिर पीटीआई 2/3 अक्सरियत, 60% से ज्यादा। तो सिंध में भी अक्सरियत, केपीके में भी अक्सरियत, और पंजाब में बराबर। तकरीबन वही रेशो है कि 129 सीटें पंजाब में नून लीग को मिली थी, 122 पीटीआई को। तकरीबन यही रेशो है पंजाब के हवाले से। लेकिन मैं आपको आगे भी बताता हूं। बलूचिस्तान में भी पीटीआई जो है वो 50% से ज्यादा मकबूल, और नून लीग दूसरे नंबर पे तकरीबन 30-35% और पीपल्स पार्टी 20%। अब आगे चल के देखते हैं कि ये वोट बैंक है। और अगर खाली इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी की बात की जाए तो तकरीबन 60% पीटीआई और तकरीबन 40% नून लीग है। पीपल्स पार्टी का तकरीबन नामो निशान ही नहीं है, आप नया समझ लें कि है। तो यहां भी इस्लामाबाद में भी कैपिटल टेरिटरी में भी पीटीआई का जो है वो होल्ड है। अच्छा, सिंध में फिर शहरी इलाकों में चेक किया गया, कराची, हैदराबाद और सक्कर। कराची और सक्कर में 60% तक पीटीआई और नून लीग 30% और पीपल्स पार्टी 10-15-20%। इन शहरी इलाकों में 10-15% बनता है। इसी तरह सक्कर में भी और हैदराबाद में भी इसी तरह पीटीआई 50%, पीपल्स पार्टी 35% और नून लीग को 10-15%। तो सिंध के ये हालात हैं कि आपको शहरी इलाकों का मैंने बता दिया। बलूचिस्तान में कोयटा से किया गया है, तो कोयटा में तो वाजे पीटीआई की अक्सरियत नजर आ रही है यहाँ पे 50% से ज्यादा। बाकी दूसरी पार्टियां कोई 30% है, कोई 20% है। अब हम बात करते हैं साउथ पंजाब की, क्योंकि पंजाब को हमें थोड़ा सा देखना है कि किस इलाके में नून लीग का होल्ड है, किस इलाके में पीटीआई का, और कहां थोड़ी सी पीपल्स पार्टी भी मौजूद है। साउथ पंजाब में नून लीग और पीटीआई का मुकाबला अगर हो तो पीटीआई साउथ पंजाब में जीत जाती है। मुजफ्फरगढ़ में कोई मुकाबला ही नहीं है, आधे आधे मार्जिन से पीटीआई जो है वो लीड कर रही है, आप देख रहे हैं। मुल्तान में बराबर है तकरीबन। भावलपुर में फिर पीटीआई की बहुत बड़ी अक्सरियत है, नून लीग के काफी कम बनते हैं, 40% और पीटीआई के तकरीबन 60%।
भक्कर में 60% पीटीआई और नून लीग 40%। सो साउथ पंजाब के इलाकों में बनती है पीटीआई की अक्सरियत। अब आते हैं सेंट्रल पंजाब की तरफ थोड़ा सा। सियालकोट, सरगोदा, रावलपिंडी, लाहौर, गुजरावाला, फैसलाबाद, जो किसी जमाने में सारे ही नून लीग के गढ़ समझे जाते थे। सियालकोट पीटीआई लीड कर रही है तकरीबन 60%। दूसरे नंबर पे है नून लीग 40% के साथ, पीपल्स पार्टी ना होने के बराबर है। सरगोदा जो नून लीग का हिस्टोरिकली भी और हमेशा से गढ़ रहा है, इस वक्त अगर देखें तो पीटीआई थोड़ी सी लीड पे है वहां पे सर्वे के मुताबिक। रावलपिंडी में क्लियर लीड है पीटीआई की, 40% नून लीग और तकरीबन 58-60% पीटीआई। लाहौर में देखें तो नून लीग को लीड है, नून लीग की अब भी जो है वो लीड है, और वो है तकरीबन 57-58% नून लीग है और 50% तकरीबन पीटीआई है। तो ये नहीं है कि वोट बैंक नहीं है, लेकिन अब भी लाहौर में नून लीग का होल्ड है जब तक ये सर्वे हुआ है। गुजरावाला में पीटीआई थोड़े से मार्जिन से लीड कर रही है, 1-2% मार्जिन से नून लीग को। फैसलाबाद में मार्जिन थोड़ा क्लियर है, तकरीबन 10% के मार्जिन से पीटीआई जो है वो लीड कर रही है नून लीग को। यह है सर्वे का ब्रेकडाउन, यानी साउथ पंजाब में क्लियर लीड है और 1-2 जगह नेक एंड नेक मुकाबला है। इवन सेंट्रल पंजाब में भी जो नून लीग की लीड बहुत बढ़ जाती है वो लाहौर की वजह से बढ़ जाती है, जिस वजह से पंजाब में वो अब तक रेलेवेंट है। क्योंकि लाहौर में याद रखें 14 सिर्फ नेशनल असेंबली की सीटें हैं, फिर एमपीएस की कितनी सीटें हैं। सो अंदाजा लगा लें कि कुछ ऐसे शहर रह गए हैं नून लीग के होल्ड में जहां उनका वोट बैंक काफी ज्यादा है, जिस वजह से ये 43% जो अब तक नून लीग का आ रहा है ये पूरे मुल्क से नहीं आ रहा। इसको आपने समझना है। ना केपीके में कोई खास सपोर्ट है इनकी, ना सिंध में है, ना कोई बलोचिस्तान में है। अगर है तो पंजाब, और वो भी सेंट्रल पंजाब में ज्यादा, जनूबी पंजाब में बहुत कम है, लेकिन कम है। यानी कि नून लीग तकरीबन उखड़ चुकी है इस सर्वे के मुताबिक। गो के बजाय ऐसा लगता है वो 43% वोट नहीं, एक हल्के में आपको 10 लाख भी वोट पड़ जाए ना तो सीट एक ही आप जीतेंगे। अगर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में आपको 10 लाख भी वोट मिल जाए, सीट आप एक ही जीतेंगे। आप 5 लाख के मार्जिन से भी जीतें, सीट एक ही जीतेंगे। इसकी मैं आपको एक सिंपल मिसाल देता हूं कि काफ लीग ने ज्यादा वोट लिया था 2008 के इलेक्शन में। आई थिंक सबसे ज्यादा वोट लेने वाली जमात स्टिल काफ लीग थी, वोट उन्हें ज्यादा पड़ा था, लेकिन इसके बावजूद हुकूमत बनाई थी पीपल्स पार्टी ने। समझ रहे हैं, सिर्फ ज्यादा वोट पड़ जाना अहमियत नहीं रखता, किस कॉन्स्टिट्यूंसी में वोटर का तनासुब क्या है उससे फर्क पड़ता है। तो जो बाज़ाहिर अभी बात नजर आ रही है, जो बाज़ाहिर हालात नजर आ रहे हैं, नून लीग कमजोर होती हुई नजर आ रही है, और बिल्कुल एक सेंट्रल पंजाब के भी चंद शहरों की पार्टी जो है वो ये तकरीबन रह गई है, जो ये सर्वे बताता है। पीपल्स पार्टी के लिए परेशानी की बात यह है कि वो तकरीबन सिंध से भी खत्म होते जा रहे हैं। और जो पीटीआई के लिए परेशानी की बात है वो ये है कि 2 साल की कारकर्दगी में बहुत सारे मसाइल के बावजूद, महंगाई सब कुछ के बावजूद, गो कि अब भी वो सबसे ज्यादा मकबूल जमात है। लेकिन लाहौर जैसे बड़े शहर में इन रोड इसलिए नहीं हो सके कि कारकर्दगी में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट की जरूरत है, और आगे आ रहे हैं लोकल बॉडीज इलेक्शंस पंजाब में। और जो सूरत हाल पंजाब की नजर आ रही है लाहौर की, वो आप एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चला सकेंगे अगर नीचे नुमाइंदे आ जाएंगे नून लीग के। ये पीटीआई के लिए एक परेशानी की बात है कि चंद बड़े शहरों में अब भी नून लीग के ज्यादा वोटर हैं, ज्यादा सपोर्ट उनकी मौजूद है। तो पीटीआई को अपनी कारकर्दगी बेहतर बनानी पड़ेगी। लेकिन मेरी प्रेडिक्शन अगर आप मुझसे पूछें तो अगर इतने बुरे हालात में भी, महंगाई भी है, सब कुछ है, परेशानी भी आई अवाम को, अगर इसके बावजूद अवाम अब भी 49% हुकूमत को एक्सेप्ट कर रही है और नून लीग अब भी मुकाबला नहीं कर पा रही और पीपल्स पार्टी तो दूर दूर तक नहीं है, तो जब अगले 3 साल पूरे होंगे और वाकई हालात में वाज़ेह बेहतरी नजर आना शुरू हो जाएगी, तो ये पार्टियों का वैसे ही जो है वो काम खत्म हो जाएगा। 25,000 लोगों से राय ली गई है, तो इस सैंपल से हम ये कह सकते हैं कि जनरली पीटीआई अब भी अगर इलेक्शन लड़े तो मोर और लेस जितनी अभी सीटें हैं इतनी जीत सकती हैं। लेकिन 2/3 अक्सरियत वाली बात नजर नहीं आ रही। हाँ, हो सकता है नेक्स्ट बलोचिस्तान में भी हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ जाए, हो सकता है सिंध में भी कुछ ज्यादा सीटें जीतने की पोजीशन में आ जाए और कहीं पीपल्स पार्टी के लिए जो है वो मसाइल खड़े हो जाएं। सूबों में हुकूमत के चांसेस बन रहे हैं, लेकिन सेंटर में 2/3 अक्सरियत वाली कहानी अभी नहीं है। 3 साल हैं पीटीआई के पास, परफॉर्मेंस दिखाएंगे तो 2/3 अक्सरियत की तरफ जाएंगे, अगर नहीं दिखाएंगे तो अगर अभी 49 है तो फिर 29 भी नहीं रहेगा। तो पीटीआई के लिए यह लम्हा फिक्रिया है कि उन्हें कारकर्दगी दिखानी पड़ेगी। नून लीग के पास दिखाने के लिए सिवाय पंजाबी कार्ड के और कुछ भी नहीं है।
तो आपसे इंशाल्लाह ताला अगले नशिस्त में मुलाकात होती है। अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासिर हो। आप सबके सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।